अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, लेकिन यूट्यूब के टाइटल से आपको तो पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था, चाइना चलूँ, अब चलूँ, तब चलूँ, लेकिन प्लान नहीं बन रहा था। तो आज बस उठा और सोचा है कि यार आज मौसम भी अच्छा है और आज एक पब्लिक हॉलीडे है, तो आज चाइना चलते हैं। चाइना जा रहे हैं एक दिन के लिए, आपको लेके चलूँगा। जब मैं कहता हूँ चाइना जा रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों को साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक्सचेंज करेंगे और अभी मैं आ गया हूँ सेंगसोई स्टेशन पे, और सेंगसोई स्टेशन से हम चेंज करके जाएंगे आगे लोवू बॉर्डर। मैंने पहली बार जा रहा हूँ चाइना, तो मुझे नहीं पता, बस आपके साथ ही इकट्ठे जा रहे हैं। अच्छा, असल में हम जब हांगकांग से मैं आया था, तो मैंने अपने कुछ आगे पीछे दोस्तों से पूछा था इन्फॉर्मेशन कि मुझे बताएं मैंने कौन से स्टॉप वगैरह पे जाना है। तो हम असल में आज कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होने वाली, लेकिन मैं आज एक्सप्लोर के लिए आया हूँ, देखने के लिए कि यहाँ खाने पीने के लिए क्या चीज़ें हैं। नज़दीक के इलाके में आ रहा हूँ, मज़ीद आगे इंशाल्लाह आगे भी कुछ व्लॉग्स में चाइना को विज़िट करेंगे हर वीकेंड पे, और देखेंगे यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिहाज से क्या चीज़ें हैं। असल में दूसरी बात यह है कि जब आप चाइना फ़र्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं एज अ हांगकांग रेजिडेंट, तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवानी पड़ती। अच्छा, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे अभी यहाँ आके ये मिली है कि एक जो इनका बड़ा मैप था, मैप पे लिखा हुआ था तोंगमैन, ठीक है, जिसे ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी लोग तुंगमून कहते हैं। तुंगमून नहीं है, वो तोंगमैन है, DONGMEN, तुंगमैन है, ठीक है। लेकिन जो आपका वो है ना, अच्छा, तुंगमैन जो मार्केट का नाम है, स्टेशन आपने आना है लोकाई, ठीक है, वो LAO से JEI इस तरह लिखा होगा, और एग्ज़िट A की तरफ जा रहे हैं हम। मैंने 3 लोकेशन सेव की हुई थी। एक तो ये मार्केट है जहाँ से हमने कुछ कपड़े चीज़ें और ये मतलब सस्ती चीज़ें फ़ैशन के लिए, ज़ाहिर है आपको पता है कि मुझे कपड़ों का शौक़ है, तो फ़ैशन के लिए अभी मैं तुंगमैन मार्केट जा रहा हूँ। एग्ज़िट A जाएगा तुंगमैन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, तुंगमैन मार्केट की तरफ। तो अभी तुंगमैन मार्केट की तरफ जाके देखते हैं कि यहाँ क्या। मेरे कैमरा की बैटरी भी आज कम है और मैंने चार्ज भी नहीं किया इसे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ निकालूँ और कम से कम कैमरा इस्तेमाल करूँ। तो ये जी हमारा आ गया तुंगमैन शॉपिंग मार्केट। यहाँ ये नेल्स वगैरह, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ ये देखो। गन्ने वाले से गन्ने का जूस लिया, ताज़ा निकाल के दी है, बहुत मीठा है यार। और यहाँ मैं कहता हूँ कि हांगकांग के लोगों से, ये चाइना वाले लोग जितने भी हैं, मैं जब से एंटर हुआ यहाँ काफ़ी आपको मतलब हर बंदा खुशी से हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ की सिक्योरिटी है या यहाँ के कोई भी लोग हैं, वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। करने वाला भी मुझे कह रहा था वीडियो बना रहा है, मैंने बोला अपनी वीडियो बना रहा हूँ, गुड कर रहा था। अच्छा, मेरे अंदाजे से आपको ना यहाँ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार यहाँ खाने को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है कि मतलब देख के ही अगर कोई बंदा पहली बार चाइना आ रहा है। मैं चाइना आया था आज से 15 साल पहले, और तब चाइना के हालात इस तरह से थे कि बस नाकाबिले देखने के काबिल नहीं थे वो। तो मैं अभी आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ तो यार कुछ अलग ही लेवल है।
हर चीज़ इलेक्ट्रिक चल रही है। अभी तक मुझे किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आई जो यहाँ से शू करके या बूँ करके निकल रही है। यहाँ के स्कूटर, यहाँ की साइकिलें सब इलेक्ट्रिक चल रही हैं। और खाने के लिए और आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हांगकांग में ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिलेगी। और यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हर शय मिल रही है, खाने की, पीने की, पहनने के लिए। हाँ, अभी मैंने एक टॉम फोर्ड की ग्लासेस उठाई और बिल्कुल सेम टू सेम, आई थिंक मैंने 3-4 महीने पहले मुझे पसंद आई थी। मैं हांगकांग के एक आउटलेट में गया था और उस आउटलेट में वही टॉम फोर्ड की सन ग्लासेस जो थी मुझे मिल रही थी 3 से 4 हज़ार की। तो मैंने नहीं ली क्योंकि यार महंगी बहुत थी। 3 से 4 हज़ार एक सन ग्लास पे लगाना बेवकूफ़ी थी। लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं वहाँ से जाते हुए वापस आपको दिखाऊंगा। वो 100 येन की दे रहा है यार, 100 येन की दे रहा था। और उसकी क्वालिटी सेम, उसके जितने भी ऊपर लिखा हुआ था मेड इन इटली लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उस पर क्वालिटी हाई टॉप नॉच थी। तो कहने का ये मकसद है कि महंगी चीज़ें ना लें। चाइना, हर चीज़ चाइना में बनती है। आप चाइना आके हर चीज़ ले लें। यहाँ घूमने के साथ आपने बजट में आए, जो चीज़ आपने 4,000 की लेनी है वही 4,000 बचा के एक चीज़ के बजाय आप 10,000 चीज़ें लेके जाएं यहाँ से। अच्छा जी, हम आ चुके हैं अभी इस क्लोथ्स, ये प्लाज़े का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसी एरिया में ही है। और यहाँ कपड़े और ये जितना भी फ़ैशन के लिए लड़कियाँ और मर्दों के लिए शूज़, बूट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। तो ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कुछ चीज़ पसंद आती है कि नहीं। अच्छा, जिधर जाओ उधर लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा लगी हैं मर्दों से ज़्यादा। तो मैं तो देख रहा था कि यार कोई मर्दों की चीज़ें लगेंगी यहाँ कोई, क्योंकि हांगकांग में भी इस तरह के जो फ़ैशन और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वो लड़कियों की भी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, लेकिन लड़कों के नहीं मिलती। यहाँ भी तकरीबन अभी मैं घूम रहा हूँ तो ये सारा जितना भी खाता है ना, सारा लड़कियों के ड्रेसेस हैं, टोपियाँ हैं, शूज़, ट्राउज़र्स और ये जितनी भी शर्टें। तो यहाँ बार्गेन भी कर सकते हैं। चलो जी, लड़कों का आ गया, ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से परफ्यूमें, मुझे बड़ा शौक़ है परफ्यूमों का, और ये परफ्यूम्स लगी हैं मेरे पास। क्रीड एवेंटस पड़ी हुई है और ये सिल्वर वाली मैंने कभी देखी नहीं थी, लेकिन इस सिल्वर वाली मैंने टेस्ट की है। और यकीन मानो कि इनकी जो परफ्यूम्स इन्होंने लगाई हुई हैं ये ओरिजिनल हैं। सिर्फ बॉटल्स में डिफ़ॉल्ट होता है, बॉटल में ज़रा क्रैक आ जाए या उसका ऊपर से पंपर काम ना कर रहा हो तो ये बॉटल्स की जो कीमत होती है वो 80% ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने इस तरह की प्राइस लगाई हुई है, मतलब ये 200 की दे रही है एक बोतल, ठीक है। क्रीड एवेंटस की ओरिजिनल जो प्राइस है ना, मैंने हांगकांग में हार्बर सिटी से चेक की थी, वो थी 3 से 4 हज़ार की एक बोतल थी। और यहाँ आपको 200 से 500 तक भी कर लो यार, 500 तक की मिल रही है। अच्छा जी, मैं निकल आया हूँ यहाँ से इस शॉपिंग मॉल से, और मैंने टोटल $500 लगाया, जिसमें मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ट्राउज़र्स मिले हैं, शर्टें मिली हैं। बार्गेनिंग भी कर सकते हो आप, सारी दुकानों पे बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन जाहिर है एंड पे बात यह है कि अगर आपको ज़ुबान आती हो ना तो आप बार्गेन कर सकते हो इनके साथ। तो मुझे रीज़नेबली ठीक है, मतलब थोड़ी उनको टूटी भजी अपनी जो है ना ज़ुबान को समझा ली थी। और अभी खाने का थोड़ा मूड बन रहा है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि चाइना मुझे बहुत पसंद आया है और काफ़ी हाई टेक है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, आपके साथ बड़े अच्छे सलूक इत्तेफाक लोगों का अच्छा है। तो पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान में भी अगर टूरिस्ट आते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान हमारे कितनी मेहमान नवाज़ी करते हैं, तो इनका भी मेहमान नवाज़ी का तरीका बहुत अच्छा है। सबसे चाइना इंटर हो, यहाँ गाड़ी की कोई मुझे आवाज़ नहीं आई अभी तक। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चल रही है, कोई बीच में आज कोई गाड़ी हैं वो हैं मोटर कार्स हैं, बाकी सारी इलेक्ट्रिक है। ये जितना भी सारा सिस्टम है सब इलेक्ट्रिक है, ये बाइक्स वाले, ठीक है। तो ट्रैफिक सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये मेरी समझ के बाहर है यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम।
लास्ट 15 साल के बाद मैं जब आ रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने फ्रॉम स्क्रैच टू इतना कुछ बना लिया अपने लिए। सो वेल डन टू चाइना। और मैं समझ रहा था कि चाइना के लोग जो यहाँ आऊँगा तो यहाँ हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी। हॉस्पिटैलिटी से मुराद ये नहीं है कि मुझे लोग फ्री में चीज़ें दें, लेकिन हॉस्पिटैलिटी से मुराद ये है कि लोगों का वेलकम करना, आपसे गुफ्तगू का तरीका और आपसे बात करने का लहजा बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे अदब अदाब से आपसे बात करते हैं। सो मैं काफ़ी खुश हूँ। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। और मैं बहुत आई थिंक आई कैन नॉट बी मच मोर सरप्राइज्ड कि ये लोग कितने मतलब इनको गवर्नमेंट ने और इनकी जो डिक्टेटरशिप कहते हैं कि डिक्टेटरशिप की है चाइना ने, आई थिंक इट वाज नॉट अ डिक्टेटरशिप। उसने अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए जो फैसले उठाए हैं इट वाज एक्चुअली राइट। तो आज जो कुछ देखने को मिलता है, हम LV या लूची गुची जो भी हम पहनते हैं, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज कि इन्होंने अपनी इकॉनमी बेहतर की है। मैंने अभी अपना कोई माइक वगैरह नहीं लगाया हुआ और आपको ये हॉर्न वगैरह की आवाज़ आ रही होगी। और ये फुटपाथ है और यहाँ ये देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक वाले स्कूटर चल रहे हैं। इतनी एक तरतीब के साथ निज़ाम है इनकी गवर्नमेंट का कि ये लोग फुटपाथ पे भी चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि इन्हें पता है कि हमने किसी को मारना नहीं। और यहाँ जो पेडेस्ट्रियंस भी हैं, मतलब जो लोग फुटपाथ पे भी चल रहे हैं, उन्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने हमें बचाना है, मतलब उन्होंने मारना नहीं है आपको। ठीक है। और बिल्कुल खामोशी है। मैंने कोई माइक नहीं लगाया, गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं है यहाँ, सिर्फ हॉर्न की आवाज़ आती है। अभी हम चले गए थे उस आर्केड में। बहुत सारी गेमें थी, 2-3 फ्लोर हैं उसमें। ऊपर कार्ट भी था, गो कार्टिंग भी थी, लेकिन उसके लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट वेट करना था और 10 मिनट की आपको राइड मिलती है कि आप 10 मिनट खेल सकते हो उसको। तो हमने वो नहीं खेला, थकावट हो चुकी है। मैं काफ़ी टाइम से इस तरह से इतना ज़्यादा पैदल चला नहीं हूँ। तो अभी लगी है भूख और अभी विनचिन रोड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमें हलाल फूड वगैरह मिलेगा खाने के लिए। तो विनचिन रोड की तलाश में हूँ अभी। ज़रा अल्लाह करे जल्दी से मिल ही जाए। और खाना खाने के बाद आई थिंक थोड़ा सा फुट मसाज वगैरह करवाएंगे और उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करके वापस हांगकांग। इस वक्त यहाँ ट्रैफिक का माहौल बना हुआ है और बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि यहाँ ट्रैफिक है भी है कि नहीं है। लोग अपने खामोशी से अपने घरों से निकल के कोई किधर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो काफ़ी एक वेल डेवलप्ड सिटी है ये भी, शेंज़न। और चाइना ने अपने पूरे मुल्क को बड़े अच्छी तरतीब से इन्होंने बनाया है। अच्छा जी, तो हमें गाइड किया है किसी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछा है और उसने यहाँ का रास्ता बताया कि यहाँ से सीधा चलते जाएं और आपका बड़ा इसके फूतुंगवा ईज़ी लैंग्वेज है हांगकांग की चाइनीज़ से, लेकिन इसके जो वॉवल्स हैं वो ज़रा थोड़े से ऊपर नीचे और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब कर दो तो मीनिंग बदल जाता है। तो उसने फिर 2-3 विनचिन बोले हैं तो फिर मुझे समझ लग गया कि कहता है अच्छा विनचिन नहीं विनचिन ऐसे करके बोला है इसने। मैंने कहा भाई यही है, यहाँ ही जाना है, बस रास्ता बता दे। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जब से आया हूँ मैंने यहाँ के जो लोकल चाइनीज़ लोग रहते हैं ना, मैंने इनको देखा है कि एप्पल फ़ोन इनके पास नहीं है। ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं रेडमी, सीयूमाई, मतलब यहाँ की लोकल ब्रांड्स को ये इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो एप्पल वगैरह को ये कुछ भी नहीं समझते, इनके लिए इट्स नथिंग। ये बस उन्होंने सेल के लिए लगाया है। यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, बट एज़ फार एज़ के मतलब जहाँ तक मेरी नज़र फिरती है, जिसने फ़ोन यूज़ के लिए रखा हो, यूज़ कर रहा है, मोस्टली चाइना के जो कंपनी की ब्रांड्स के फ़ोन हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कुदरती ऐसे सीन था कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे और एक रेस्टोरेंट के पास में एक चीना शेफ़ निकला बाहर और उसने जैसे मस्जिद में टोपी पहनी थी, उसने टोपी पहनी थी। तो मुझे मेरे चाचू ने बताया था कि इस एरिया में रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे आपको। तो मुझे उन्होंने प्रॉपर डिटेल या प्रॉपरली उन्हें बताया नहीं था कि रेस्टोरेंट्स में कैसे इसको पहचानना है। तो यहाँ बाहर मुझे रेस्टोरेंट मिल चुका है और रेस्टोरेंट का ये है कि अभी हमने फ़ूड ऑर्डर कर लिया। ये सिर्फ बीफ दे रहे हैं,
तो बीफ में अभी इनके पास क्या ऑप्शंस हैं ये फिर हम देख लेते हैं। इनका किचन चेक करें, बड़ा साफ़ सुथरा किचन है। ये एक लोकल चाइनीज़ जो है स्पाइसेस हैं, और मैं मिर्चें पर परहेज़ करता हूँ क्योंकि मेरा स्टमक बहुत सेंसिटिव है। और ये बीफ का आई थिंक वो है सूप है, और ये कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, और ये बीफ जो है ना वो उबाल के देंगे। तो ये बेसिकली सारा बीफ है जितना भी दे रहे हैं यहाँ। तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने ये बॉयल वगैरह किया है, ये सारा इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। तो उसके साथ ये सब्ज़ियाँ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, आपको कौन सी इनमें से वेजिटेबल्स अपने नूडल्स के साथ चाहिए, अंडा चाहिए, या जिस तरह की ये है। और ये फिर आपको उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा साइड पे ऐसा साइड डाल के देंगे, तो आप अपने नूडल्स के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आगे आपको बता रहा था कि वो चाइनीज़ में लफ्ज़ जो लिखे होते हैं ना, वो एंड पे जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 24H के साथ जो लिखा हुआ है ना, ये आपने नेक्स्ट टाइम इस पर फोकस करना है। ये तो खैर मुझे ये भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इसकी तस्वीर लेके आपने पास रख लो। और जब भी आपको ये वाले लफ्ज़ नज़र आएँ, इसमें मतलब ये है कि ये आपका हलाल खाना है और ये आप खा सकते हो इस रेस्टोरेंट से। तो बिल्कुल भी बाहर से समझ नहीं आ रही थी मुझे कि ये हलाल रेस्टोरेंट है कि नहीं है, लेकिन इन सब ने अंदर टोपियाँ पहनी हुई हैं। तो बहरहाल हमने ऑर्डर किया है बीफ नूडल्स, और उसके साथ सब्ज़ी का एक छोटा सा प्लेटर, मुख्तलिफ 4 सब्ज़ियाँ उन्होंने डाल के दी हैं। और उसके अलावा बीफ उबला हुआ है, वो उन्होंने उसको शटर करके साइड पे रखा हुआ है। तो खाना खाएंगे, फ्राइड वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, बिकॉज़ आप नई जगह कहीं भी जाएं तो कोशिश करें पेट भर के ना खाएं, बस इतना खाएं कि आपको थोड़ा सा आसरा मिल जाए। लेकिन ओवरऑल चाइना बहुत पसंद आया, आई रियली लव्ड इट। और रहने के हिसाब से बहुत खामोशी है यार। ये ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त ट्रैफिक पे ट्रैफिक चढ़ी, और मैं इतना हैरान हूँ कि यहाँ आवाज़ नहीं आ रही। पता नहीं लगता कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्क होके खड़ी हैं, या तो फिर यहाँ ट्रैफिक है ही नहीं है। ये क्या सीन है यहाँ का। अभी यहाँ देखो, ये ट्रैफिक चल रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो ट्रक एक जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी यहाँ 90% गाड़ियाँ और या व्हीकल्स चल रही हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं। खामोशी बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स अमेजिंग, लवली, साफ़ सुथरा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ शायद एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन साफ़ सुथरा सा माहौल है। स्पेशियस भी है काफ़ी, लेकिन इन्होंने एक बड़ी तरतीब से यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया है, जो बहुत ज़्यादा जुड़ी नहीं हुई हैं जिस तरह से हांगकॉन्ग में कंजस्टेड है। तो खाना बहुत लाजवाब था, और बड़ा बोल था, ताज़ा मिक्स नूडल्स डाले थे उन्होंने, और खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम बस अभी कोई फुट मसाज करवानी है, क्योंकि सारा दिन चले हैं, थकावट हो गई है। ज़रा सी मसाज वगैरह करा के उसके बाद हमने वापस बॉर्डर की तरफ और वापस घर। वैसे भी मैंने और भी कुछ चीज़ें आपको दिखा सकता था, लेकिन अभी बैटरी 6% रह गई है, तो कैमरा डेड हो जाएगा। तो सोचा कि अभी इस ब्लॉग को हम वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह दोबारा नए ब्लॉग के साथ मिलूँगा, कुछ नए टॉपिक के साथ। फ़र्स्ट टाइम चाइना आया हूँ, तो मुझे इतना कोई इल्म नहीं था, ना कोई सी प्लानिंग के साथ आया हूँ। तो माज़रत चाहता हूँ अगर आपको शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं सका, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगली बार मैं प्लान के साथ आऊँ, और आपको जितनी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। अगर एंड तक वीडियो देखी है आपने, थैंक यू सो मच। और कमेंट कर दें आपने वीडियोस किस बारे में देखना पसंद करते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आपको एंटरटेन करूँ इंशाल्लाह। अल्लाह खैर की, दोबारा नए ब्लॉग के साथ मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।